Hello students and welcome to Base Learning classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 51. Yadu, Vidu and Radhu are partners in a firm sharing profits and the ratio of 4:3:3. मतलब ये 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3:3. इनके फिक्स्ड कैपिटल्स आपको ओपनिंग बता रखे हैं जो कि 1 अप्रैल के बता रखे हैं 9 लाख है. यादू का हो गया, विदु का 5 लाख हो गया और राधु का 4 लाख. फिर वो क्या बता रहा है कि 1 नवंबर 2018 में यादू ने फर्म को लोन दिया है. ध्यान रखिएगा, यादू ने फर्म को लोन दिया है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा. पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से मिलेगा. और फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है 2,53,000 का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है उन्हें. यादू के लोन के बाद की बात हो रही है, ठीक है. इंटरेस्ट मतलब यादू के लोन पे देने के बाद का प्रॉफिट आपको बता रखा है. साथ ही साथ पार्टनर की ड्राइंग भी बता रखी है. यादू की 80,000 है, विदु की 70,000 है और राधु की 50,000 है. हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. चलिए, इन द बुक्स ऑफ यादू, विदु एंड राधु प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं और ईयर एंडिंग हमें 31 मार्च 2019 बता रखा है, क्वेश्चन में ही बता रखा है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा है तो हम वो लिखेंगे, पर सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमें प्रॉफिट एंड देखिए स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उन्होंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन उन्होंने आपको प्रॉफिट बताया है 2,53,000 का. अगर आफ्टर ना गिवन होता तो पहले हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ता और लेस करना पड़ता, पर उन्होंने आपको एक क्वेश्चन में ही ये बात बता दी है कि भाई हम ना ऑलरेडी इंटरेस्ट लेस करके ही आपको प्रॉफिट बता रहे हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें अब वो एक स्टेप जो है वो नहीं करना पड़ेगा और हम डायरेक्टली लिख देंगे बाय प्रॉफिट, जो कि एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास आया है ना. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट जो है वो आ गया है हम लोगों के पास, जो कि है 2,53,000 का. और जब हमें सीधा आफ्टर ही दे रखा है तो अब हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है. फिर आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से क्या क्या चीज़ें दे रखी है उनको लगाना शुरू करिए. सबसे पहले हमें दिख रहा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल आपके पास डायरेक्टली ओपनिंग ही है तो कोई दिक्कत नहीं है. यादू है, विदु है और राधु है, तीनों के लगाई हैं. देखिए 9 लाख थी यादू की, उसका आप 6% निकालिए, आपके पास आ जाएगा 54,000. 5 लाख थी विदु की, उसका आप 6% लगाइए, आ जाएगा आपके पास 30,000. और 4 लाख थी राधु की, उसका आप 6% लगाइए, आपके पास आ जाएगा 24,000. टोटल करके हो गया 1,08,000. तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उसके बाद वो आपको क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपने देनी है 8% पर एनम के हिसाब से. तो हमें कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज हमें अमाउंट दे रखा है ड्राइंग्स का, हमें सिर्फ उस पर इंटरेस्ट लगा देना है, तो लगा दीजिए. ये बात आती है यादू की, ठीक है ना. तो देखिए उसकी आपको जो ड्राइंग्स बता रखी हैं स्टूडेंट्स वो 80,000 बता रखी हैं. आपको लगाना है 8% के हिसाब से और हम लगाएंगे 6 मंथ्स का, बिकॉज जब हमें टाइम पीरियड नहीं बता रखा कि कब उन्होंने ड्राइंग्स की है तो हम 6 मंथ्स का लेके निकालते हैं. तो 3,200 आ गया. सेम वे में विदु का, इसकी आपको ड्राइंग्स बता रखी हैं 70,000, उसका आप सेम 8% करेंगे और आप 6 मंथ्स के हिसाब से निकालेंगे तो 2,800 आ जाएगी. और ऐसे ही हम राधु का निकालेंगे तो इसकी ड्राइंग्स हैं 50,000 की, 8% करिए और आप 6 मंथ्स के हिसाब से निकालिए तो ये आ जाएगी आपके पास 2,000 की, राइट. इसका टोटल करेंगे तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 8,000 की हो गई. बस और कुछ तो हमें करना नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट. तो एक तो है भैया यादू, दूसरा है विदु और तीसरा है राधु. तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, सिंपल आप बैलेंसिंग फिगर निकालिए जो कि आपके पास 1,53,000 की आ रही है और रेशियो उन्होंने आपको बता रखा है 4:3:3 का रेशियो है. तो वही रेशियो आप लगाइए और आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे तो 61,200 इसका आ जाएगा, 45,900 इसका आ जाएगा और 45,900 राधु का आ जाएगा. तो आप ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो आई आपकी 153,000 की, इससे हमने किया है. और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि हमने क्या रेशियो लिया है जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, दैट इज 4:3:3.
3, राइट। तो इनका टोटल क्या हो गया 1,53,000। अब बस सब कुछ कर दिया है तो आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज करके आप दोनों साइड टोटल लिख दीजिए 2,61,000, 2,61,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और ओपनिंग कैपिटल्स हमें तीनों के बता रखे हैं। कबीर की 5,20,000 है, जोरावर की 3,20,000 है और पारुल की 2 लाख है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से कबीर और जोरावर को 24,000 पर एनम मतलब पूरे साल की है, हमें 12 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा सिर्फ कबीर और जोरावर की गिवन है, पारुल की नहीं है। पारुल को कमीशन मिल रहा है 2% सेल्स पे, ठीक है। तो सेल्स का अमाउंट भी आपको गिवन है, देखिए उसी का ही 2% है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम पे हमें देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 5% पर एनम पे देना है। साथ ही साथ 10% डिविजिबल प्रॉफिट का, फिर से ध्यान रखिएगा कहीं क्वेश्चंस में आपको नेट प्रॉफिट का बोल रखा होता है, कहीं क्वेश्चंस में डिविजिबल प्रॉफिट का बोल रखा होता है। तो इस केस में डिविजिबल है, इट मीन्स हमें सारी एप्रोप्रिएशंस का ट्रीटमेंट करने के बाद हमें पहले डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी का ही 10% हमें जनरल रिजर्व में डालना है, ठीक है। सेल्स आपको बता रखी हैं और ड्राइंग्स उन्होंने बता रखे कि हर एक पार्टनर की ड्राइंग 60,000 थी, कबीर की भी, जोरावर की भी और पारुल की भी, ठीक है। और नेट प्रॉफिट भी साल का बता रखा है। हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स क्या हुआ कि हमने ये चीज़ देखी हुई है क्वेश्चंस में कि जो ये एप्रोप्रिएशंस होती हैं ना, ये कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट एप्रोप्रिएशंस होती हैं। सिर्फ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें करनी ही करनी पड़ती हैं, बेशक प्रॉफिट हो रहा हो ज़्यादा या लॉस हो रहा हो। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन ज़्यादा निकल गई और प्रॉफिट कम रह गया। तो भाई हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, ये तो अलाउ ही नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं ऐसे केस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन होता है तो उसे चार्ज नहीं किया जाता, पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो एक चार्ज होता है, वो हमें ज़रूर देना पड़ता है, वो देंगे। तो देखिए हुआ क्या, सबसे पहले बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने सबसे पहले सारे पार्टनर्स को देना था और वो हमें देना था @ 5% पर एनम। तो कबीर का आ गया 26,000, जोरावर का आ गया 16,000 और 10,000 आ गया था पारुल का। उसके बाद उन्होंने हमें बता रखा था कि कबीर और जोरावर को पार्टनर की जो सैलरी है वो भी देनी थी, 24,000 ही कबीर की थी और 24,000 ही जोरावर की थी। उसके बाद क्या हुआ कि हमें बता रखा था कि ना पारुल को कमीशन भी देना है ना। तो ठीक है, हमें समझ आ गया कि पारुल को कमीशन देना है @ 2% देना था, ठीक है। और सेल्स के अमाउंट पे देना था, दैट इज योर 50 लाख, राइट। इस पे देना था तो 1 लाख का कमीशन जो है वो पारुल का निकल के आ गया था। हर चीज सही थी। हुआ क्या, जब हमने देखा ना स्टूडेंट्स, तो ये एप्रोप्रिएशन जो है ना ये प्रॉफिट से ज्यादा निकल गई। अब भाई हम तब नहीं देते, अगर प्रॉफिट से ज्यादा निकल जाती हैं तो हम एप्रोप्रिएशन नहीं देते हैं। तो उस केस में हम एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल लेते हैं, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेयर जो टोटल है ना एप्रोप्रिएशंस का वो ज्यादा निकल गया है, ज्यादा हो गया है। तो हेयर टोटल ऑफ एप्रोप्रिएशन दैट इज योर 2 लाख। आप इन सबका टोटल करिए, आपके पास 2 लाख आएगा। तो जो 2 लाख है वो प्रॉफिट से ज्यादा निकल गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सो वी विल फाइंड रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो इस केस में हमें रेशियो निकालना पड़ता है एप्रोप्रिएशन का, तो वही हम करेंगे, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे एप्रोप्रिएशन का। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं अवेलेबल प्रॉफिट को, बट अभी आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट करके जो अवेलेबल प्रॉफिट निकल के आएगा उसे तो कैलकुलेट कर लें। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो P&L अकाउंट से हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है उसे डालते हैं, जो कि 155,500 आया है, ठीक है। और कुछ तो करना नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर देनी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाली है, ठीक है ना। कबीर की भी निकलेगी, जोरावर की भी निकलेगी और पारुल की भी, ठीक है। तीनों का अमाउंट सेम था, देखें 60,000 की ड्राइंग्स थी, 5% रेट था एंड अगेन 6 मंथ्स के हिसाब से निकाला जाएगा। तो 1500 ही आ जाएगी कबीर की, 1500 ही जोरावर की और 1500 ही पारुल की, ठीक है। तो आपके पास इनका टोटल करके जो है वो आ जाएगा 4500। बस अब ये आपने कर दिया, डेट्स इट। अब आपके पास अवेलेबल जो प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा और वो हम पार्टनर्स में डाल देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक है आपके पास कबीर,
दूसरा है जोरावर एंड थर्ड है आप लोगों के पास पारुल। तो आप डाल दीजिए, पर डालने से पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने रेशियो निकाली है उसके हिसाब से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो कबीर की जितनी एप्रोप्रिएशन थी देखिए 50,000 की थी, जोरावर की थी 40,000 की, और 1,10,000 की थी पारुल की। तो अब आप रेशियो निकाल लीजिए ना, देखिए 50,000 है, 40,000 है आपके पास, और 1,10,000 है। तो 40 से 40 कट गए तीनों साइड, तो 5:4:11 आपके पास जो है वो रेशियो निकल के आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, जो ये अवेलेबल प्रॉफिट है 1,60,000 का, कैसे हुआ 1,60,000 का, 155500 प्लस 4500 का टोटल करके आपके पास 1,60,000 का अवेलेबल प्रॉफिट आ रहा है। तो अब इसी अवेलेबल प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में, 5:4:11। तो इससे आपके पास कबीर का शेयर आ जाएगा 40,000 का, 32,000 आ जाएगा जोरावर का, और 88,000 आपके पास आ जाएगा पारुल का। तो वही देखिए हम यहाँ लिखेंगे, कबीर का शेयर आया है 40,000 का, 32,000 आया है जोरावर का, और 88,000 आया है पारुल का। और टोटल क्या था, 1,60,000 का टोटल था। तो अब बस अकाउंट क्लोज कर दीजिए, दोनों साइड टोटल लिख दीजिए 1,60,000। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया बेसिकली इस क्वेश्चन में, हमने एप्रोप्रिएशंस देखी ना, तो एप्रोप्रिएशंस ना ज़्यादा हो गई और जो प्रॉफिट था वो कम रह गया। तो इस केस में हम यही करते हैं कि रेशियो निकाल लेते हैं एप्रोप्रिएशन का। तो वही किया हमने, तीनों की अलग अलग पहले एप्रोप्रिएशन लिख ली कि क्या क्या थी, फिर उनका रेशियो निकाला और उस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। बट ध्यान रखना है कि अवेलेबल प्रॉफिट डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन था, पहले हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट करना था, उसके बाद वो निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। कब आए पार्टनरशिप में, 1 अप्रैल 2018 में। ओपनिंग कैपिटल्स क्या है, 2 लाख एक्स का और 1,50,000 वाई का है। 1 अक्टूबर 2020 में एक्स ने 50,000 का लोन फर्म को दिया है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या क्या होना, 20% प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने से पहले, पर बाकी की सारी एप्रोप्रिएशन करने के बाद हमें जनरल रिजर्व में डालना है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट नहीं करना, बाकी सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करने के बाद का जो 20% प्रॉफिट होगा ना, वो हमें डालना है, ठीक है ना, जनरल रिजर्व में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 12% पर एनम के हिसाब से देना और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें 10% पर एनम के हिसाब से। बात भी काफी सारी एप्रोप्रिएशन है। एक्स को मंथली सैलरी 5,000 है, मतलब पूरे साल की निकालने के लिए आपको इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वाई की क्वार्टर है, इट मीन्स हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक्स को कमीशन मिलना है 5% का सेल्स के ऊपर, और सेल्स हमें बता रखी है तो इसी का 5% होगा, वो एक्स का कमीशन हो जाएगा। और प्रॉफिट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट हमें सबसे पहले उनके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है 1,75,000 तक, और बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा उसे हमें इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। और सब कुछ करने से पहले, इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करने से पहले, जैसे कि हमें लास्ट वाले क्वेश्चन में यादू विदू और राधू वाले क्वेश्चन में हमें बता रखा था कि इंटरेस्ट दे दिया है हमने उसके लोन के ऊपर, है ना, उसके बाद का प्रॉफिट, बट इसमें नहीं दिया तो हमें उसका ट्रीटमेंट भी खुद ही करना है, ठीक है। तो ये 4,61,000 है और हमें ड्रॉइंग्स भी बता रखी हैं। तो हमें 2 काम करने हैं, 3 काम करने हैं। पहले जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए, इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे देते हैं, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। तो एक्स एंड वाई आपको कैपिटल जो है जो देना था उनका ओपनिंग कैपिटल, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही है। एक्स का है 2 लाख, उसका आप निकालिए 12%, ठीक है ना, तो आपके पास आ जाएगा 24,000। इन द सेम वे वाई का आपको 1,50,000 गिवन है, उसका आप 12% निकालिए तो आपके पास आ जाएगा 18,000। दोनों का टोटल करिए 42,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर पार्टनर्स को सैलरी भी देनी है हमें, ठीक है ना, तो वो भी हम देंगे। तो 2 पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। तो पार्टनर की सैलरी देनी थी, तो एक्स को 5,000 मंथली के हिसाब से देना था, तो 5,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000 आ जाएगी एक्स की, और वाई की 22,500 थी पर क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो 90,000 आ गया। तो दोनों का टोटल करके 1,50,000 हो गया। फिर एक्स को कमीशन देना था सेल्स पे, तो 2x कमीशन
ठीक है, तो कैसे देना था स्टूडेंट, 3,50,000 का जो सेल्स का अमाउंट था उसका हमें 5% करना था। तो आप ये करिए तो आपके पास 17,500 एक्स का कमीशन आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहले ना P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट था वो डाला। बट इस बात का हमें क्या ध्यान रखना है कि अभी इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। तो 4,61,000 हमें गिवन था। अब इसमें से हमें इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए उसने 50,000 का लोन दिया था, तो जब हमें कोई भी रेट गिवन नहीं होती तो हम 6% के रेट लेके फिर इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं। और हम 6 मंथ्स का निकालेंगे क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को दिया था, तो आप 1 अक्टूबर से लेकर 1 मार्च तक का निकालेंगे तो वो 6 मंथ्स का ही होगा, है ना। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन जो उसने फॉर्म को दिया था, राइट। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गए, 6 1 जा 6 2 जा 12 एंड ये तो ये आपके पास 1,500 निकल के आ गया, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, 4,61,000 में से पहले 1,500 लेस करेंगे, तो 4,59,500 ये आपके पास निकल के आया। ये आपका अब P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हर चीज हो गई, बस जनरल रिजर्व में हमें जो ट्रांसफर करना है ना वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट करने से पहले करना है। तो कोई बात नहीं, उसको नहीं कंसिडर करेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्स की जो ड्राइंग है देखिए वो तो 1 लाख है, तो पहले लिखिए 1 लाख और उसका आप करेंगे 10% और 6 मंथ्स के हिसाब से हम देते हैं जब हमें डेट गिवन नहीं होती। तो 5,000 आ गया। वाई का लीजिए 1,25,000 था, सेम वही 10% रेट और 6 मंथ्स के हिसाब से करिए 6,250 आ गया। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 1,1250 आ गया। स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना था, जनरल रिजर्व में डालना था अमाउंट, पर जनरल रिजर्व में उसने हमें बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोड़ के बाकी की सारी एप्रोप्रिएशंस के ट्रीटमेंट करने के बाद ना उसका 20% लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी प्रॉफिट निकाला है इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कर देने के बाद, है ना, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कर देने के बाद जो हमने अभी प्रॉफिट निकाला है हम उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। किसको लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली एप्रोप्रिएशन को लेस करेंगे, साथ ही साथ में पार्टनर्स के सैलरी वाली एप्रोप्रिएशन को भी हम लेस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में हम क्या करेंगे, जो हमने एक्स को कमीशन दिया है, ठीक है, उस वाली एप्रोप्रिएशन का अमाउंट हम इसमें ले लेंगे। यही 3 एप्रोप्रिएशन हमने करी, इन तीनों को हम ऐड करेंगे और प्रॉफिट में से हम लेस कर देंगे। तो देखिए प्रॉफिट अब आपके पास कितना आया, 4,59,500। उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000 का, फिर पार्टनर्स की सैलरी 1,50,000 की, फिर एक्स का जो कमीशन है 17,500 का, ठीक है ना। आप ये तीनों चीज़ें उसमें से लेस करिए, 4,59,500 में से आप ये लेस करिए, ठीक है ना। तो ये लेस करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास 2,50,000 का जो अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा, है ना। अब इस अमाउंट, ये जनरल रिजर्व का अमाउंट नहीं आया, अब आपको इसका 20% निकालना है, वो हम जनरल रिजर्व में डालेंगे। तो आप इसका 20% जो है वो कैलकुलेट करिए, तो आपके पास 50,000 का अमाउंट आ गया। तो इट मीन्स यही 50,000 हमें जनरल रिजर्व में डालने हैं। तो टू जनरल रिजर्व ये हमारे पास 50,000 का अमाउंट जो है वो निकल के आ गया। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि किस तरीके से हमने ये निकाला है। अब हमने हर एक चीज़ का जो है ट्रीटमेंट कर दिया है, अब बस हमें क्या करना है, प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक है एक्स दूसरा है वाई, तो 118125,93125 ये हमारे पास आ गया। और ये हमने क्या किया है, बैलेंसिंग फिगर को। एक चीज़ का और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका भी हमें बता रखा है ट्रीटमेंट, ये डायरेक्टली नहीं करना है, 1,75,000 तक कैपिटल के रेशियो में करना है। तो उसके लिए हमें पहले कैपिटल की रेशियो ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करिए, आप पहले कैपिटल देखिए कि कितना कितना आपको गिवन है। तो एक्स का गिवन है 2 लाख और 1,50,000 गिवन है आपको वाई का। ये देखिए रेशियो हमें निकालनी थी कैपिटल्स की, तो एक्स का जो कैपिटल है वो है 2 लाख का और वाई का है 1,50,000 का। तो उसी को आपने आपस में कटिंग करी, 5 4 ज़ा 20 होता है, 5 3 ज़ा 15, तो 4:3 आपके पास कैपिटल रेशियो निकल के आ गया, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना निकल के आया, जो ऊपर की बैलेंसिंग फिगर थी वो आई थी 2,11250, ये हमारे पास निकल के आई थी बैलेंसिंग फिगर जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट
अप टू 1,75,000 है ना, उसे हमें कैपिटल रेशियो में जो है वो डिवाइड करना है, और कैपिटल रेशियो है 4:3। तो जब आप 1,75,000 को 4:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास एक्स का शेयर आ जाएगा 1 लाख और 75,000 आ जाएगा वाई का। उसके बाद अब आप निकालिए रिमेनिंग प्रॉफिट कि कितना बच गया। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आप किस तरीके से निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम लेंगे ये वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में 211,250 में से हम 1,75,000 को लेस करते हैं। तो लेस करिए, 6 आ गया एंड 3,6,250 आ गया। अब ये प्रॉफिट बचा है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट है ना, दैट इज 3,6,250, इसको हम इक्वली दैट इज 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तब आप करेंगे तो 18125 ही हो जाएगा एक्स का, और 18125 ही हो जाएगा वाई का। तो इसी से ही अब आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स और वाई का अलग अलग निकल के आ गया, 1,18125 एंड 93125। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या, उन्होंने आपका थोड़ा सा वर्क बढ़ा दिया है ना। पहले हमें क्या करना होता था, सिर्फ 1,75,000 मतलब जितना भी प्रॉफिट है उसको हम डायरेक्टली ही कर देते, 211,250 था तो उसको हम डायरेक्टली कर देते, बट इस केस में हमें अलग अलग निकालना पड़ा और इस तरीके से करना पड़ा। तो ये हमने बैलेंसिंग फिगर को किया है, बट हमने वर्किंग नोट में आपको शो कर दिया कि किस तरीके से हमने किया है, और टोटल तो इसका यही रहा। तो अब बस अब अकाउंट क्लोज कर दीजिए दोनों साइड, 470,750 470,750। अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट डाल देते हैं, एक्स का 2 लाख का और वाई का 1,50,000 का। उसके बाद अब क्या करेंगे, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर मतलब जो जो चीज़ें आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाली है ना, वो सब एक एक करके उठा के यहाँ डाली है। एक्स का था 24,000, 18,000 था वो, सेम ले लीजिए। सैलरी जो आपने दी है 60,000 एक्स को दी है हमने, और 98,000 जो है वो वाई की है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कमीशन भी दिया एक्स को, तो कमीशन दिया है हमने एक्स को 17,500 का, ठीक है ना। उसके बाद आपने जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला है वो भी डालिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 1,18125 एक्स का था और 93125 वाई का था। इसके बाद जो हमें ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन होता है वो हम क्या करते हैं, डेबिट साइड पे डालते हैं। तो एक्स का आपको गिवन था 1 लाख का और 1,25,000 वाई का। साथ ही साथ में हमने कुछ इंटरेस्ट भी तो दिया है ना ड्राइंग्स पे, वो भी लिखिए। 5,000 आया था एक्स का अमाउंट और 6,250 वाई का आया था। बस सब कुछ हमने पोस्ट कर दिया। अब बस बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दीजिए जो कि बैलेंसिंग फिगर होगी। तो 314,625 219,875। अब हर चीज़ आपने डाल दी है, बस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। 419,625 351125 419,625 351125। नाउ नेक्स्ट वर्क इज टू डू द जर्नल एंट्रीज। तो अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे ना सिर्फ एप्रोप्रिएशन की नहीं करनी, सारी जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है ना। तो करते हैं। सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री हम करते हैं P&L अकाउंट में जो हमने इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन डाला है, सबसे पहले हम उसी की एंट्री कर देते हैं। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन है ना, क्योंकि ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो कि हमें देना ही देना था। तो चार्ज वाली सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं, P&L अकाउंट में। तो हमने वहाँ डाला था ना, प्रॉफिट कम किया था, 1,500 का हमारा आ गया था, वो सबसे पहले हमने किया। फिर हमने क्या किया, P&L अकाउंट से प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब जो हमारा फाइनली गया है वो। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कैसे वाला, 4,61,000 में से 1,500 को लेस करके हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर करा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कितना अमाउंट आ गया था, 459,500 459। मतलब जो जो चीज़ें आप करते आए हो ना अभी तक वहाँ पे, वो सब धीरे धीरे करके ना यहाँ पे पोस्ट करते जाओ। थर्ड आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब आपने क्या क्या चीज़ें दी थी पार्टनर्स को, वो लिख दो। एक्स के कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, वाई के भी गया। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या हो रहा होता है, डेबिट हो रहा होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ भी किया है हमने एंड ट्रांसफर भी कर दिया है। तो 24,000 था एक्स का, 18,000 था वाई का, टोटल हो गया 42,000।
फिर क्या किया हमने, सैलरी भी दी थी ना एक्स को और वाई को, 60,000 एक्स की थी, वाई की थी 90,000। उसके बाद हमने क्या किया था, जो एक्स के कैपिटल अकाउंट में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ और वाई के भी कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज हुआ था, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया था। ठीक है, तो क्या हुआ था, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने चार्ज भी किया है और आपने ट्रांसफर भी कर दिया है। तो 5,000 था एक्स का अमाउंट और 6,250 था वाई का, तो 11,250 टोटल हो गया था। उसके बाद हमने जनरल रिजर्व में भी डाला था, तो पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने जनरल रिजर्व में भी डाला है अमाउंट। तो टू जनरल रिजर्व, तो हमने क्या किया है, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो 50,000 ही अमाउंट था। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में डाल दिया। तो 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, तो 211,250 था, 118125 इसका आ गया और 93125 वाई का निकल के आ गया। और अगर आपको इसकी नरेशन देखनी हो तो इसकी नरेशन बनेगी बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर, हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।